बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों, आज आपके लिए स्पेशली कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ बच्चों की डिमांड्स थी एक नया टॉपिक की, जिसे आप जो तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम आपका मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक कहलाता है, अलजेब्रे का, जिसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है ना कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, एकेडमिक में भी बहुत ही बढ़िया चैप्टर कहलाता है। तो बाइनोमियल थ्योरम आकर के 11th क्लास में एक नया टॉपिक आता है आपके लिए, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक कहलाता है। तो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में डिस्कस करने से पहले तो आपने देखा है कि पुराने जो आपने चैप्टर तैयार किए, उन चैप्टरों में आपने कुछ सीखा है और बहुत अच्छा जो है ना उसमें आपने परफॉर्म जो किया है। देखो, सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हुए, जो उसमें आपने देखा है। किसी तरह की अगर बेटा प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करके अपने डाउट्स पीछे के पूरे कर सकते हैं। लेकिन नए चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा आपको एक बात बताना चाहूंगा, हर वीडियो को शुरू से आखिरी तक बेटा देखिए और साथ साथ उसके नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, वीडियो को आपको शुरू से आखिरी तक देखना पड़ेगा, उसमें पॉइंट्स आपको अच्छे अच्छे बनाने पड़ेंगे। तो याद रखना है, तो किसी भी चैप्टर को बढ़िया करने के लिए आपको फाउंडेशन को मजबूत करना होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम देखिए बेटा, आपको पता है ये चैप्टर बिल्कुल अलग होता है। तो आप 11th क्लास में इसे देखते हैं, बिल्कुल डिफरेंट आता है आपका, पहली बार आपको नया चैप्टर मिलता है। हाँ, पुरानी चीजें तो कुछ ना कुछ यूज होगी, ये तो आपको पता ही है। क्लियर है? तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बेटा डिस्कस करते हैं। अब हम बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, तो देखिए। तो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम में एक छोटा सा पार्ट होता है, देखिए इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो आप इसे छोटा सिंपल सा समझिए। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू। जब हम टू वैल्यूज के ऊपर कोई पावर की बात करते थे, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम की बात होगी। वो क्या होता है, जैसे आप देखते हो बेटा, पहले बचपन से ही आपने पढ़ा है, तो मैं शुरुआत से ही बताता हूं आपको। जैसे x प्लस वाई की पावर 1, या आप कह सकते हैं x प्लस वाई की पावर 2, या आप कह सकते हैं x प्लस वाई की पावर 3। तो ये बाई कहलाता है, बाइनोमियल थ्योरम। इसलिए यहां पर क्या होगा, जैसे इस एक्सपेंशन को आप ब्रेक करेंगे, जो इक्वेशन निकल के आती है बेटा, उस इक्वेशन को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा यूज आप पहले से करते आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको पता है x प्लस वाई की पावर 4 आप ब्रेक करके लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं बेटा? ये आपका बाइनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो आप ध्यान रखें, बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि हमारे पास टू टर्म्स की बात हो रही है, और उसके ऊपर जो पावर लगा करके एक्सपेंशन निकल के आएगा, उसको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है ना? तो बाइनोमियल थ्योरम में यहाँ पर बेटा आप इन एक्सपेंशन को लिख सकते हो। आपने ऐसे एक्सपेंशन पहले लिखे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर तो बेटा n पावर में जाएगा। तो वो आपके लिए स्पेशली नया डिजाइन किया गया है कि 11th क्लास में हम 12th क्लास में या आगे का आईआईटी में इस चैप्टर का बहुत यूज करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में जब n का एक्सपेंशन आपको रट जाता है, तो किसी के लिए भी आप काम कर सकते हैं। ये n बेटा पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन ये n-1 के लिए भी काम करेंगे, वो बाद में आएगा। इसको पहला बेसिकली आप पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात करिए। तो आपको इसके बारे में मालूम है, इसे आप जानते हैं x प्लस वाई, इसे जानते हैं आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं इसको आप x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस के 3x वाई स्क्वायर प्लस के वाई क्यूब। ध्यान देना, x की पावर में डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, और y की पावर इंक्रीजिंग फॉर्म। तो x की पावर 4, इसको ध्यान से सुनिए, x की पावर 4, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, दोनों को ऐड करके बेटा 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब y की पावर 1। 3 प्लस 3 6 हो जाएगा आपके पास। यहां पर x की एक पावर कम कीजिए, y की एक और बढ़ा दीजिए। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पर x आएगा y की क्यूब प्लस बेटा y की पावर 4। इस तरह से आप 5 पावर वाले को ध्यान से समझना। जो पहली बार बेटा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हो, वो थोड़ा ध्यान से देखे। यहां पर x की पावर क्या आएगा इसमें, 5 प्लस 1 प्लस 4, 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 4 कर दीजिए। 4 प्लस 5 कितना होगा बेटा, 4 प्लस 6 कितना होगा, 10। तो आप यहां पर 10 ऑफ x क्यूब लिखिए। अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 10 ऑफ x की पावर 2 प्लस के 1 प्लस है तो 5 ऑफ x की पावर कितना हो जाएगा बेटा,
1 प्लस के क्या लिखेंगे आगे लास्ट में, y की पावर 5। देखिए यहां पर x की पावर 5 था, y की पावर 0 हो गया, तो ये y की पावर 1, ये y की पावर 2 और ये बेटा y की पावर 3, ये y की पावर 4 और लास्ट में y की पावर 5। देखो बेसिक अगर देखो पहली बार कोई भी बच्चा अगर 10th क्लास पास करके आता है तो ये चीजें रटने का सबसे बेस्ट तरीका है। ऊपर वाला एक्सपेंशन अगर याद है तो नीचे वाला एक्सपेंशन इजीली आप कर सकते हो। अभी मैं इसके बारे में कुछ टेक्निक्स और बताऊंगा तो आप ध्यान देना है। देखिए बेटा इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूं। यहाँ NC0 एक नया टॉपिक आएगा, नई वर्ड आएगा आपके पास, इसको समझना है। तो NC0 x की पावर n y की पावर 0, NC1 x की एक पावर कम y की पावर एक इंक्रीज कर जाएगी बेटा, NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2। इस तरह से आप करते हुए इसे लिखेंगे NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r इंटू, क्लियर है, प्लस के एंड सोन NCN x की पावर 0 और y की पावर n। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर x की प्लस y की पावर n कहलाएगा। देखिए बेटा ध्यान से देखना इसको, आप क्या कहते हैं, देखिए यहां पर x की पावर मैक्सिमम n, एक कम फिर एक कम, लास्ट में x की पावर 0, यहाँ y की पावर 0 होगा, यहाँ y की पावर 1 आएगा, यहाँ y की पावर 2 आएगा, यहाँ पर y की पावर r आएगा, इसमें y की पावर n आएगा। सुनो ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा अगर डाउट होता है आपको, NC0 NC1 तो दोनों का डिफरेंस x की पावर कहलाएगा, नीचे वाला नंबर y की पावर। NC2 पहले वाले नंबर पर पावर आएगी n माइनस 2 तो इसके ऊपर y की पावर 2। NCR तो n माइनस r x की पावर में आएगा, y की पावर r। तो बेटा ये मेरे पास जनरल टर्म कहलाएगी इसकी, क्लियर है। तो लास्ट वाला क्या होगा, x की पावर 0 हो जाएगा, y की पावर n कहलाएगा। तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर x प्लस y की पावर n कहेंगे। यहां पर अगर x की और y के बारे में कुछ भी गिवन होगा तो आप इस तरह से एक्सपेंशन लिख सकते हो। तो इस बात को जनरल एक्सपेंशन को हम बेटा ऐसे लिखते, r इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, n तक। NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। तो ये मेरा जनरल एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ समेशन साइन। इस तरह से आप बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखेंगे। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आप लिख रहे हो बेटा, ये x प्लस y की पावर n का एक्सपेंशन है, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। आप इसको लिख सकते हो, क्लियर है। n की पावर, n की वैल्यू अगर आप देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर यहां पर होगा तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कहलाएगा। इसके साथ साथ देखिए अगर हमारे पास ये कौन सी टर्म बेटा, फर्स्ट, ये कौन सी है सेकंड, ये कौन सी है थर्ड टर्म, ये कौन सी होगी आपके पास, ध्यान देना। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, NC0 x की पावर n y की पावर 0, NC1 सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इसी तरह से बेटा आप ध्यान देना, यहां पर ये वाली टर्म जो होगी हमारे पास r प्लस 1th टर्म कहलाती है, r प्लस 1। देखिए यहां पर r 0 है तो फर्स्ट टर्म में कहने का मतलब क्या है, 0 कैसे आ, r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1 रख दोगे, देखो क्लियर। तो बेटा आपके पास सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये क्या बन गया, r की वैल्यू यहां पर देखो आप r रखेंगे तब जाकर के r। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ध्यान से देखना, एक छोटा सा स्टार्टिंग से फिर समझो। आपके पास 1 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म कितने बेटा इसमें, 2, पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3, 4 पर टर्म यहां पर कितने बेटा, 5। इसी तरह से n वाले पावर में n प्लस नंबर ऑफ टर्म आएंगे आपके पास। तो आप इसके लिए आप एक तो जनरल टर्म की बात करेंगे, उसे कहेंगे NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r, और बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो आप इसको ध्यान दीजिए, जनरल टर्म कहा जाएगा सर। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा आपके पास, वो आपके पास n प्लस 1 कहलाएगा। देखिए बेटा आपके पास अगर n पावर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एक उससे ज्यादा आएगी। एक छोटी सी बात यहां पर करता हूं, t कोई 10 पूछता है तो आप उसे t लिखो, 9 प्लस 1 NC 9x की पावर 9 माइनस n माइनस 9, और बेटा y की पावर 9। अगर कोई आपसे t 12 पूछता है तो आप इसे लिखिए t 11 प्लस 1
तो आप क्या लिखेंगे, NC11 x की पावर n माइनस 11 और y की पावर 11। तो बेटा कोई भी जनरल टर्म आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आपको कोई 2x प्लस 3y की पावर किसी ने 10 दे दिया, क्लियर है। यहां पर कोई मेरे से T5 पूछता है तो उसे लिखूंगा बेटा T4 प्लस 1 10C4 2x की पावर 10 माइनस 4 और 3y की पावर बेटा 4। सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको करना है तो x प्लस वाई समथिंग है ये की पावर n, तो आप इसे T5 अगर आप इसका निकालना चाहे तो फिफ्थ टर्म अगर आपको इसकी फाइंड करनी है, जैसे किसी को 8th टर्म फाइंड करनी तो T7 प्लस 1 लिखिए उसे बेटा 10C7। फर्स्ट नंबर के ऊपर 10 माइनस 7 और बेटा सेकंड नंबर के ऊपर क्या लिखेंगे आप 7 पावर डायरेक्ट, क्लियर है। तो ये आप उसमें कोई भी टर्म फाइंड करके दे सकते हो। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर यही नंबर आपको कहीं पर मिलता है, यहां माइनस आ जाता है तो बेटा यहां माइनस डाल देंगे हम इसमें। अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, देखिए 2x माइनस 3y की पावर 10, तो इसकी मुझे कोई 8th टर्म पूछ रहा है तो T7 प्लस 1 10C7 2x की पावर 10 माइनस 7, लेकिन माइनस 3y की पावर 7 लिख दो बेटा। आप y को रिप्लेस करेंगे क्या, माइनस 3y, किससे रिप्लेस करेंगे आप, माइनस 3y से। तो एक सिंपल सी बात है, आप इसमें जो है ना किसी तरह का दबाव ना फील करें, तो बेहतर है बेटा जब भी x प्लस वाई के पावर n का एक्सपेंशन आपके पास होगा तो आप इसे x माइनस वाई की पावर n का भी एक्सपेंशन समझ सकते हो। तो इसमें क्या है, आपको x और y को देखना है क्या गिवन है तो उसको रिप्लेस कीजिए। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिप्लेस कीजिए, अगर नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव रिप्लेस कीजिए। जनरल फॉर्मूला आपका यही होगा, किसी भी टर्म को लिखने का तरीका यही है, तो इसलिए आप इसको फटाफट नोट कीजिए। मैं फिर आपको उसको इरेज करके फिर कुछ समझाता हूं उसमें। हाँ तो बच्चों इसमें थोड़ा सा आप एक बार फिर अपने आप को रिकॉल करने की कोशिश करना। मैं आपको बताता हूं, अगर x प्लस वाई की पावर 1 है, पहली बात बाइनोमियल थ्योरम आपका टॉपिक चल रहा है, तो इसमें कहीं भी x माइनस वाई भी हो सकता है, आपको मालूम है। तो इस तरह का एक्सपेंशन अगर आपको लिखना है, पहला आपको मालूम है, दूसरा भी आपको मालूम है, थर्ड में कंफ्यूजन होता है, तो आप बेटा यहां से 1 और यहां से 2 लेकर के सम कीजिए 3 और फिर 2 प्लस 1 कीजिए 3, इसको पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, भी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो इसी तरह से x प्लस वाई की पावर 4 को अगर आपको लिखना है, यहां से 1 यहां से 3 का सम, पहले वाला नंबर 1 ही होगा, लास्ट वाला नंबर 1 होगा, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड का सम 4 आएगा, क्लियर है। सेकंड और थर्ड का हम सब कितना आएगा 6, थर्ड और फोर्थ का सम कितना आएगा 4। x की पावर को डिक्रीज करते जाइए, y की पावर को इंक्रीज करना है। पहला नंबर की पावर डिक्रीज करेगी, सेकंड नंबर की पावर हमेशा इंक्रीज करेगी। 0 से लेकर के y की पावर लास्ट तक जाएगी, तो यहाँ पर क्या है y की पावर 0 1 2 3 4 5। इस तरह से हमारे पास ये पास्कल ट्रायंगल से नंबर अगर आपको याद हो जाए तो बेटा मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से, एडवाइस देता हूं बच्चों को कि कभी भी 6 पावर तक का आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर आपके बहुत काम आते हैं। क्योंकि आप बार बार इसे ब्रेक करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो बेहतर है कि आपको 6 पावर तक तो रटे हुए होने चाहिए। फिर उसके बाद हमारा NC0 NC1 ये सपोर्ट करेगा, इसके बारे में मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप इसका जनरल का लिखेंगे तो NC0 के साथ x की पावर हाईएस्ट, फिर NC1 के साथ एक कम, NC2 के साथ एक और कम, NCR के साथ अगर आपको कभी भी डायरेक्ट किसी का याद करना है तो इन दोनों का डिफरेंस x के ऊपर दिखा दो, y के ऊपर नीचे वाला नंबर दिखा दो। इस जनरल फॉर्मूले को अगर आप याद कर जाते हैं, x की पावर क्या दिखाना है आपको, इस तरह से लिखना है, क्लियर है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन किसी भी जनरल फॉर्म के लिए लिख सकते हो आप, समझ में आ गया आपको बेटा ये। तो ये हमारे पास y की पावर जाएगा, आपके पास जितना यहाँ पर r होगा वो y की पावर कहलाता है, x की पावर कहलाता है n माइनस आर, क्लियर है। तो नंबर ऑफ टर्म आप इसमें हमेशा एक नंबर ज्यादा बताते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंशन से आपको पता चलता है, तो इसलिए बेटा किसी भी टर्म को आप लिख सकते हो। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आपको गिवन है तो किसी भी टर्म को लिख सकते हो, ठीक है। 2x प्लस 3y के पावर 10 है, तो आपसे 5th टर्म 6th टर्म कितने भी इसमें 11 टर्म पॉसिबल है, तो कोई सी भी टर्म बीच में पूछी जा सकती है आपसे। अगर माइनस बीच में आ गया तो आपको क्या करना है, बस यही नंबर थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें। ये नंबर आपका पॉजिटिव आ रहा है देखो इसमें, तो यहाँ पर यही नंबर क्या होगा, नेगेटिव के ऊपर पावर लग जाएगा, माइनस 3y की पावर 7। तो इसे जनरल बेसिकली अगर हम बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम का बहुत बेसिक सा फंडा है
पहले आपको बेसिक आना चाहिए, और बेसिक के अकॉर्डिंग आप कोई भी एक्सरसाइज इसकी यहां से कर सकते हो बेटा। जितने भी बेसिक वाले क्वेश्चन होंगे उसमें नंबर ऑफ टर्म या फिर जनरल टर्म या एक्सपेंशन, देखिए जनरल टर्म या एक्सपेंशन, पूरा एक्सपेंशन ब्रेक करवाएगा या आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछेगा। ये आपकी छोटी सी एक्सरसाइज होती है, सबसे पहले इस पे कमांड आनी चाहिए। तो आप इसको बेटा समझ गए होंगे। तो इसी तरह से मैं इसी में थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाता हूं। ये माइनस अगर यहां आ जाता है, क्या गया यहां पर माइनस अगर यहां पर आता है तो पहला नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, दूसरे वाला माइनस वाई की वजह से माइनस यहां देगा, माइनस वाई यहां आएगा, लेकिन वो माइनस कहां चला जाएगा, बाहर। माइनस वाई का स्क्वायर करूंगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस आएगा, माइनस वाई की पावर आर। तो आप उसको बेटा अगर समझना चाहो तो ऐसे रटना, -1 के ऊपर आर पावर दिखाना। क्या दिखाना बेटा, -1 की पावर आर पहले ही बाहर लिख देना। क्लियर है, -1 की पावर आर आएगा तो वो इसकी जनरल टर्म में यहां पर -1 के पर आर पावर एक्स्ट्रा, जो y के ऊपर पावर है वो -1 के पर पावर एक्स्ट्रा आपको लेनी पड़ेगी। तो जब भी एक्सपेंशन देखेंगे, देखो -1 के पर 7 पावर वो सामने लिख सकते हो आप। -1 के पर वही पावर आएगी जो y के साथ है, तो y के साथ यहाँ पर देखो माइनस अगर उसे बाहर निकालेंगे तो -1 की पावर 7 वो बाहर दिखाई देगा। तो वही आपका माइनस वाला एक्सपेंशन कहलाता है। जब nth वाला जो है आपका ये वाला पार्ट आप लिखेंगे तो आप इसमें -1 के ऊपर n पावर दिखाएंगे, क्योंकि बेटा y की पावर कितनी है, n। तो ये आपका x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन यहीं पर हो जाता है। और यहां पर भी इसी तरह से आप उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जब माइनस में बनाएंगे आप इस तरह से इसमें माइनस में कर सकते हैं, क्योंकि माइनस वाला एक्सपेंशन अलग लिख करके प्लस वाला अलग लिख करके भी आप देख सकते हो। क्योंकि कंपटीशन में तो आपको दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको कंपटीशन में देखो बेटा क्वेश्चनों को बहुत क्विक करना होता है। तो याद रखना है, एक्सपेंशन जितना लिख करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को आप यहां तक कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा और इसको ऐड कर देता हूं। तो बच्चों देखिए, इसमें बात करता हूं मैं आपके सामने, जो ये पास्कल ट्रायंगल था, ऐसा समझिए थोड़ा सा काम आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, आगे भी बहुत सारे चैप्टर में काम आता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो नए नए बच्चे होते हैं, देखो उनको नहीं पता है पास्कल ट्रायंगल है क्या। तो पास्कल ट्रायंगल देखिए बेटा क्या है, जैसे ये नंबर 1 है, क्लियर है, ये आपके पास 1 है, तो ये क्या है आपके पास 1, एक थोड़ा सा हटा के लिखिए दोनों साइड में, क्लियर है। तो जब आप 1 1 दोनों साइड में हटा के लिखेंगे तो आप इसको समझिए, देखो पास्कल ट्रायंगल में 1, फिर यहाँ पर 1 लिखिए, फिर यहाँ 1 लिखिए, एक 1 पीछे हटाइए, इन दोनों का सम 2 आएगा, ये लास्ट में 1 कर दीजिए, क्लियर है। फिर 1 यहाँ लिखे, इन दोनों का सम बेटा 3 आएगा। दिस ये एक ट्रायंगल फॉर्म करता है बेटा, क्लियर है। तो दोनों का सम इनका क्या आएगा 3, और फिर यहाँ 1 लिखे, इन दोनों के मिड में लिखे नंबर। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, इन दोनों का सम कितना आएगा बेटा 4, इन दोनों का सम कितना आएगा 6, इन दोनों का सम कितना आएगा 4, और ये 1, क्लियर है। फिर इसी तरह से यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा बेटा 5, ये देगा 10, और ये देगा 10, और ये देगा 5, और ये देगा लास्ट में फिर 1। चलो एक और बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से नंबर कितना होगा 15, ये हो गया 20, ये कितना होगा बेटा 15, और ये होगा कितना आपके पास 6, और लास्ट में हो गया 1। तो कहने का मतलब ये है, आप समझिए ये आपके पास 4 पावर के लिए काम किया होगा, और ये आपको x प्लस वाई की पावर 5 के लिए, और ये x प्लस वाई की पावर 6 के लिए। तो याद रखो बाइनोमियल थ्योरम में ये जब n की फॉर्म में आएगा तो बेटा आप इस नंबर को कहेंगे nc0, nc1, nc2, इस तरह से करते करते ncr, ncr प्लस 1, आप इस तरह से ncn-1, ncn, लास्ट का नंबर क्या होगा ncn होगा। तो ये हमारे पास पास्कल ट्रायंगल निकल के आता है, जो 6 पावर के लिए ये नंबर आपको याद करने। देखिए बेटा क्या है, इन दोनों का सम क्या मिला आपको 3, क्लियर है। इन दोनों का सम देखिए क्या मिल रहा है आपको 15, इसलिए इसका नाम ट्रायंगल रखा गया पास्कल ट्रायंगल। देखिए पास्कल ट्रायंगल है, पास्कल ट्रायंगल का मतलब है, पास्कल मैथमेटिशियन रहा है,
उसने अपना एक एक डिजाइन बना के दिया इसका, इन नंबर का यूज होता है तो पास्कल ट्रायंगल का। तो आप पास्कल ट्रायंगल कहीं भी देखेंगे, ऊपर वाली रो के नीचे वाले बीच में मिड में जो नंबर आएगा उन दोनों का सम कहलाएगा। इन दोनों का सम देखो बेटा 20 आ रहा है कि नहीं है, तो ये देखिए आपको यहाँ 20 मिल रहा है। क्लियर है, कहीं भी आप देख सकते हो। तो ये आपको एक नई प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड कराएगा, तो आप ध्यान देना बेटा इन सबको। इसलिए कहा जाता है देखिए NC0 इक्वल टू NCN, दोनों की वैल्यू 1 आती है। NC1 इक्वल टू NCN माइनस 1, इसे कहते हैं n इंटू n, इसको बेटा n बोला जाएगा। सॉरी देखिए ध्यान देना, कैलकुलेट करेंगे हम इसे, तो ये नंबर लास्ट वाला और ये पहले वाला देखो आपको 6 ही देगा। अगर है 5 है तो 5 देगा, 6 है तो 6 ही देगा, ठीक है ना, जितनी पावर होगी। अगर हम इसको देखेंगे NC2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, NCN माइनस 2, तो आप इसे क्या बोलेंगे, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। एक नई बात आएगी आपके लिए फैक्टोरियल यहाँ पर। NC3 तो NCN माइनस 3, इसे बोलेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरह से आप NCR लिख सकते हैं, NCN माइनस R। देखिए ये 3 है तो n माइनस 3, 2 है तो n माइनस 2, 1 है तो n माइनस 1, r है तो n माइनस r। इसलिए फॉर्मूले होते हैं बेटा ये सब बाइनोमियल थ्योरम के। तो आपको ध्यान रखना है इसको फैक्टोरियल n अपॉन, ये मेन फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n अपॉन दिस माइनस दिस n माइनस r फैक्टोरियल r। ध्यान से देखना बेटा, ये अगर फॉर्मूला आपको याद हो जाता है, r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है बेटा। क्या होता है ये, पॉजिटिव इंटीजर। मेन फॉर्मूला ये है, ये हर जगह अप्लाई होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इसी तरह से कभी भी कोई भी चीज आएगी इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। इसे बहुत से बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते जब क्वेश्चन मिलता है आपको। देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करता हूं, इफ NC8 इक्वल टू NC9, देन NC2 इक्वल टू पूछ बैठेगा कोई आपसे, तो बच्चा कहेगा कि सर इसमें तो कुछ गिवन नहीं है बेटा गिवन। यहां पर ये दोनों नंबर जो है 8 प्लस 9 इक्वल टू n के इक्वल आएगा। देखो दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस इज ऑलवेज इक्वल टू n, तो ये कितना हो गया 17। देयरफॉर तो आप 17C2 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसे बेटा आप 2 से कैंसिल करेंगे, ये 2 देगा आंसर, तो 17 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपके पास समथिंग। देखिए ध्यान देना, फैक्टोरियल के बारे में हल्का से मैं आपको समझा देता हूं। फैक्टोरियल 0 1 होता है बेटा, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 होगा, फैक्टोरियल 3 को बोलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 को बोलेंगे आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या आप फैक्टोरियल 5 का ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। क्लियर है, तो ये सब आपको फैक्टोरियल याद होना चाहिए। इसी तरह से आप फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। इसी तरह ब्रेक करते करते आप इसको सीधे लिख दीजिए n माइनस 1 n माइनस 2 करते करते लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे फैक्टोरियल n कहा जाता है। और फैक्टोरियल कभी भी बेटा एक बात फिर फोकस करना, फैक्टोरियल कभी -1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल -5 ये कुछ नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते। बात को समझना, फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, फैक्टोरियल के अंदर 0 होता है, फैक्टोरियल के अंदर हाफ नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, फैक्टोरियल के अंदर 3/2 या 3/5 नहीं होगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। बात को समझिए क्या है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, आपके हाथ में मार्कर कितने हो सकते हैं, 3 4 5 1 2 3, -1 मार्कर नहीं हो सकते, -2 ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी ऑब्जेक्ट माइनस में डिफाइंड नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट हाफ 3/2 नहीं होता। ये ऑब्जेक्ट मार्कर है तो नंबर ऑफ काउंटिंग इसकी बेटा पॉजिटिव इंटीजर में होगी, मैक्स मिनिमम 0 हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है 0, हाँ 1 2 3 4। इसलिए आपको ध्यान रखना है
फैक्टोरियल मींस क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की बात होती है। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होता। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, हाफ 3/2 की फॉर्म में नहीं हो सकता। क्लियर है? रेशनल नंबर तो ऐसा 5 6 7 भी होते हैं, लेकिन याद रखना है तो आपको इस तरह का रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये फैक्टोरियल में बातें याद रखनी है। तो ये पास्कल ट्रायंगल आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कराता है। एक मैं इस पर और बात करता हूं। देखिए, एक कॉम्पिटिशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा, जैसे यहां पर सॉरी ये NCR+1 था। अगर मैं इन दोनों का NCR+NCR+1, तो बेटा इसका एक फॉर्म बन जाती है दिस वन। देखिए ध्यान से समझना बेटा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कंपटीशन में हर साल क्वेश्चन आता है, याद रखना हर साल क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर क्या होता है, ये बड़े वाले नंबर के साथ अगर ऊपर नंबर दोनों सेम है, बड़े वाले नंबर के साथ ऊपर वाला नंबर बढ़ा दीजिए 1। बड़े वाले नंबर के साथ NC8+NC9 कोई कहे N+1C9, दैट मीन्स बड़े वाले के साथ लिख दीजिए। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होता है बहुत बार। देखिए ये क्या था आपके पास, ये आपके पास 5C2 है, 5C3 है, 5C2 प्लस 5C3 इक्वल टू 6C3 आ रहा है। देख लो, चेक कर लो, ये 6C3 आप कहीं भी देखेंगे पास्कल ट्रायंगल इसी के डिजाइन पर लिखा गया है, तो आप कहीं भी लिख सकते हो इसे NCR-1 प्लस NCR, बड़े वाला नंबर ये है तो N+1CR लिखेंगे। बड़े वाले पर आप लूप बना दीजिए, एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, बड़े वाले नंबर पर लूप बनाइए और राइट हैंड साइड में बड़े वाला नंबर आएगा, ऊपर वाले में एक नंबर इंक्रीज होके आएगा। तो पास्कल ट्रायंगल, फैक्टोरियल, आप किसी भी तरह की ये बातें हैं, इन प्रॉपर्टी को यूज कीजिए बेटा, ये आगे बहुत काम आती है। कंपटीशन में ये बातें बहुत एग्जिस्ट करती है। याद रखना कोई भी क्वेश्चन नहीं होता जब तक हमारी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो बाइनोमियल थ्योरम के साथ आप पास्कल ट्रायंगल और फैक्टोरियल NC0 NCR, बेटा ये कॉम्बिनेशन होता है, मैं जिक्र कर देता हूं उसका, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। देखिए ध्यान देना, आपके पास n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट, बाय द वे आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और r ऑब्जेक्ट एक साथ आपको सेलेक्ट करने। द सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड NCR। दिस इज द कॉम्बिनेशन। एक हमारा चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कहलाता है। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कब कैसे बनेगा, वो कितने बनेंगे, वो चीज रिप्रेजेंट करता है ये NCR है। दैट मींस यहाँ पर y की पावर r, मतलब y एक साथ कितने मिलने चाहिए, r मिलने चाहिए थे। इसी तरह से ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की बात करता है। जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे उनमें से r ऑब्जेक्ट का एक साथ कॉम्बिनेशन क्या देगा, वो कहलाएगा NCR। क्लियर है? NCN-R भी इसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बहुत अच्छी तरह से वहां पर पढ़ते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन कितने ऑब्जेक्ट में से कितने ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करना है आपको, उसे कहा जाएगा NCR। NC2 दैट मींस n ऑब्जेक्ट में से दो ही ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करने, n ऑब्जेक्ट में से एक ही ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करना है, n ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट किए, तो ये कहलाता है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने ऑब्जेक्ट का हो रहा है, 3 का, 2 का। तो ये आपको जहां पर एक भी ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करना, दैट मींस यहाँ y की पावर 0 लेते हैं हम, वो चीज आप सीखेंगे धीरे धीरे करके। तो इन चीजों को अप्लाई करना है। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आने चाहिए, पास्कल ट्रायंगल क्लियर होना चाहिए। फैक्टोरियल में कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होगा, फैक्टोरियल 1 1 कहलाएगा, फैक्टोरियल 2 2 into 1 कहलाएगा। मतलब दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपके पास 5 है तो 5 का ही प्रोडक्ट आएगा, 1 से लेके 5 तक। 10 है तो 10 का ही आएगा। माइनस में कोई इंटीजर पॉजिटिव यहाँ पर देखो इंटीजर नहीं होता, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो फैक्टोरियल आपको क्लियर हो गया। फैक्टोरियल कभी हाफ, 3/2, 4, 5/4 वगैरह कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। माइनस में कभी फैक्टोरियल नहीं होता। तो ये बेसिक है, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, फिर आगे इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें आएगी। तो बच्चों बेटा इनके साथ एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेते हैं। देखिए
क्लियर हो गया होगा आपको ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। देखिए इन दोनों नंबर का सम कितना आ रहा है बेटा 2, इन दोनों नंबर का सम कितना आया 4, इन चारों नंबर का सम, इन सभी का सम कितना आ रहा है 8, तो ये कहा जाता है 2 की पावर 3, ये आएगा 2 की पावर 4, ये देगा 2 की पावर 5, ये देगा सम 2 की पावर 6। और बेटा अगर मैं इनका सम लिखूं तो याद रखो ये एक प्रॉपर्टी होती बहुत बढ़िया इसके ऊपर, NC1 NC2 NC3 प्लस NCR प्लस 1 प्लस करते करते लास्ट तक जाइए NCN, इसे 2 की पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्लियर है? तो आप समझ चुके हैं ये भी प्रॉपर्टी, इसको बेटा अच्छी तरह से रट लीजिए। इन सब का सम 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 करके देखिए बेटा, आराम से आपको समझ में आएगा। तो सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा 2 की पावर n कहलाएगा। ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट जितने भी पास्कल ट्रायंगल में बनते किसी भी रो के, वो 2 की पावर n की फॉर्म में कहलाएंगे। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत अच्छा, ये भी प्रॉपर्टी, इसको भी याद कीजिए इसके साथ साथ। ये सब प्रॉपर्टी थी, तो इन प्रॉपर्टी को बढ़िया कंप्लीट तैयार होना चाहिए बेटा, कहीं भी क्वेश्चन आपको सपोर्ट करेगा। और यही कंपटीशन की पहचान है, आपको कॉन्सेप्ट कितनी क्लियर है, तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। बाकी प्रॉपर्टी आपको दी थी उस वाली को भी आपको ध्यान रखना है। तो NCR प्लस 1 क्लियर है? तो सब प्रॉपर्टी आपको यहां याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना बेटा, इसको नोट कर लीजिए।